हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम। इस वीडियो में सीखेंगे कि फ्लटर डेस्कटॉप का सेटअप कैसे करें विंडोज़, लाइनक्स और मैक एनवायरनमेंट में, और एक बेसिक ऐप भी बनाएंगे वीएस कोड के थ्रू। तो पहले शुरू करते हैं मैक एनवायरनमेंट से। फ्लटर की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और फ्लटर एसडीके डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पे मैक एनवायरनमेंट चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे फ्लटर एसडीके का जिप डाउनलोड करें और इसको अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट करें। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इसका पाथ सेट करना है ताकि हम इसको डेवलपमेंट में यूज़ कर सकें। फ्लटर में बिन फोल्डर का पाथ हमें सेट करना होगा सिस्टम में। इसके लिए टर्मिनल ओपन करें और टाइप करें एक्सपोर्ट पाथ और बिन फोल्डर का पूरा पाथ। उसके बाद टाइप करेंगे फ्लटर डॉक्टर, ये चेक करने के लिए कि फ्लटर सेट हुआ है कि नहीं सिस्टम पे। तो यहाँ पे फ्लटर शो हो रहा है, इसका मतलब फ्लटर प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। ये इन्वायरमेंट अभी मोबाइल डेवलपमेंट के लिए सेट है। अब इसमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें वीएस कोड इंस्टॉल करना होगा, उसी पे हम सारा काम करेंगे फ्लटर से रिलेटेड। तो वीएस कोड एक लाइट वेट और क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। इसमें काफ़ी लैंग्वेज के साथ डेवलपमेंट हो सकती है। तो वीएस कोड की ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ पे मैक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद इस एप्लीकेशन को एप्लीकेशंस फोल्डर में मूव कर दें और उसके बाद आप वीएस कोड को लॉन्च कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन लॉन्च हो गई है। अब इसको फ्लटर सपोर्टेबल बनाने के लिए हमें एक्सटेंशन ऐड करना होगा, फ्लटर एक्सटेंशन। उसके लिए एक्सटेंशन ऑप्शन में जाएं और सर्च करें फ्लटर और इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। याद रखें, जैसे आप फ्लटर इंस्टॉल करोगे ये आपके लिए डार्ट एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर देगा अलग से। इस इंस्टॉलेशन के बाद वीएस कोड को रीस्टार्ट जरूर करें। फ्लटर एसडीके को मास्टर चैनल पे स्विच करना होगा। तो स्विच करने के लिए टाइप कीजिए फ्लटर चैनल मास्टर। इसके बाद फ्लटर अपग्रेड जरूर करें। तो अभी फ्लटर एसडीके सेटअप हो चुका है मोबाइल डेवलपमेंट के लिए, यानी आप इससे एंड्रॉयड और आईओएस ऐप बना सकते हैं। लेकिन डेस्कटॉप सपोर्ट ऐड करने के लिए हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करनी पड़ेगी। तो उसको सेट करने के लिए टाइप कीजिए फ्लटर कॉन्फ़िग इनेबल मैक डेस्कटॉप। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है एक बेसिक प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसको मैक ओएस में रन करें। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसी में सारा मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। इस फोल्डर को वीएस कोड में ओपन करें और उस पर टाइप करें फ्लटर क्रिएट डॉट। तो इससे फ्लटर से रिलेटेड सारी प्रोजेक्ट फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी इसी फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे एक लिब फोल्डर में मेन डॉट डॉट फाइल है। ये हमारी एप्लीकेशन है, ये स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है जिसमें एक काउंटर एप्लीकेशन पहले से बना हुआ है। इसी को हम रन करके टेस्ट करेंगे।
तो इसमें मैक फोल्डर है, तो मैक डेवलपमेंट के लिए ये रिक्वायर्ड है। तो जो भी नेटिव एप्लीकेशन या नेटिव कोड चाहिए होगा वो मैक ओएस फोल्डर में है, और जो कॉमन कोड होगा यानी यूआई और फंक्शनैलिटी रिलेटेड वो हमारे मेन डॉट फाइल में होगा। तो जिस तरह एंड्रॉइड आईओएस का फोल्डर बना है, अगर आप एंड्रॉइड आईओएस के लिए बिल्ड करेंगे तो लिव फोल्डर एंड्रॉइड आईओएस के हिसाब से बिल्ड हो जाएगा। तो अब हमारा लास्ट टास्क है इस एप्लीकेशन को रन करना। रन करने के लिए टाइप कीजिए फ्लटर रन। तो ये मैक ओएस के हिसाब से एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा और रन करेगा। इन केस आपको आउटपुट डिवाइस ज़्यादा शो हो रहा हो, यानी एंड्रॉइड आईओएस मैक काफ़ी डिवाइस शो हो रहे हो फ्लटर में, तो आप फ्लटर रन -d मैक ओएस टाइप कीजिए। तो स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को टारगेट करके उस इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन लॉन्च होगी। तो हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। ये एक बेसिक ऐप है, काउंटर ऐप, जो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर क्रिएट करता है। तो अब जो भी चेंजेस करने हैं हम इस फ्लटर की मेन डॉट फाइल में चेंजेस करेंगे और वो चेंजेस इस ऐप में रिफ्लेक्ट होंगे। इस वक्त मैक एप्लीकेशन में हॉट रीस्टार्ट और हॉट रीलोड भी सपोर्टेबल है, लेकिन कुछ केसेस में क्रैशेज या इश्यूज आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे ऐप का थीम चेंज करके ट्राई करेंगे। हॉट रीलोड के लिए टर्मिनल पे R प्रेस करें और यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब इसी तरह आप मेन डॉट फाइल में चेंजेस कर सकते हैं और एक अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं एक बेहतर यूआई के साथ और फीचर के साथ। फॉर स्टार्टिंग आप एक न्यूज़ ऐप बनाइए जिसमें रेस्ट एपीआई के थ्रू आप कोई भी न्यूज़ शो करें और उसकी एक मैक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना के लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अभी जो एप्लीकेशन लॉन्च हुई ये डीबग मोड में है, यानी डेवलपमेंट वर्क में है। तो कोई ऐप शेयर करने के लिए आपको इसका एक रिलीज वर्जन बनाना पड़ेगा। मैक एप्लीकेशन का रिलीज वर्जन बनाने के लिए टाइप कीजिए फ्लटर बिल्ड मैक ओएस। तो हमारी एप्लीकेशन रिलीज वर्जन क्रिएट हो चुकी है। इसको फाइंड करने के लिए बिल्ड फोल्डर में मैक फोल्डर में रनर फोल्डर के अंदर जाइए, वहाँ पे हमारी रिलीज वर्जन रेडी है। इसको आप किसी भी यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम सारा सेटअप फिर से विंडोज़ इन्वायरमेंट के लिए करेंगे। हम फ्लटर की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे और फ्लटर एसडीके डाउनलोड करेंगे विंडोज़ इन्वायरमेंट का। तो यहाँ पे ये लेटेस्ट जिप डाउनलोड करें और इसको अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इसका इन्वायरमेंट वेरिएबल पाथ सेट करना है। तो फ्लटर फोल्डर में बिन फोल्डर का पाथ हमें कॉपी करके एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना है सिस्टम में। तो यहाँ पे यूजर वेरिएबल में जाके पाथ वेरिएबल को एडिट करें और यहाँ पे अपना फ्लटर पाथ मेंशन कर दें। मेरे सिस्टम में पहले से फ्लटर पाथ एक मेंशन है, आप यहाँ पे एंड में एक ऐड कर सकते हैं। तो फ्लटर पाथ प्रॉपर्ली सेट हुआ है कि नहीं ये चेक करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करें और टाइप करें फ्लटर डॉक्टर। अगर इसमें फ्लटर वर्जन शो हो रहा है इसका मतलब फ्लटर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें आगे काम करने के लिए एक आईडी इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे हम VS कोड यूज़ करेंगे एज ए आईडी। तो VS कोड की ऑफिशियल साइट पे जाके विंडोज़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो एप्लीकेशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करो, इसको इंस्टॉल कर लें। तो VS कोड में आप काफ़ी लैंग्वेजेस के साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसमें फ्लटर में डेवलपमेंट के लिए हमें एक एक्सटेंशन भी ऐड करना होगा इसमें। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर स्टेबल चैनल पे होता है और फ्लटर डेस्कटॉप का सपोर्ट मास्टर चैनल पे है, तो हमें यहाँ पे चैनल स्विच करना होगा। उसके लिए टाइप कीजिए फ्लटर चैनल मास्टर। उसके बाद फ्लटर अपग्रेड ज़रूर करें। तो VS कोड में फ्लटर सपोर्ट ऐड करने के लिए हमें इसमें एक्सटेंशन भी ऐड करना पड़ेगा फ्लटर का। तो इसके लिए एक्सटेंशन ऑप्शन में जाइए और टाइप कीजिए फ्लटर। यहाँ से आप फ्लटर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्लटर एक्सटेंशन इंस्टॉल करोगे ये आपके लिए डार्ट एक्सटेंशन को भी इंस्टॉल कर देगा। फ्लटर डेस्कटॉप पे काम करने के लिए हमें डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन इनेबल करनी होती है फ्लटर एसडीके में।
उसको इनेबल करने के लिए आपको टाइप करना होगा फ्लटर कॉन्फ़िग इनेबल विंडोज़ डेस्कटॉप। तो इससे आप जब नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसमें विंडोज़ की भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए भी कुछ कोड पहले से रेडी होगा ताकि आप एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें। इस बार टाइप करेंगे फ्लटर डॉक्टर -v, ये देखने के लिए कोई रिक्वायरमेंट रह तो नहीं कि डेस्कटॉप डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि अभी जितना तक हमने सेटअप किया है ये मोबाइल डेवलपमेंट के लिए रेडी है सेटअप। हमें एक्स्ट्रा टूल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे विंडोज़ ऐप बनाने के लिए। तो जैसे यहाँ पे शो हो रहा है विजुअल स्टूडियो, यानी हमें डेस्कटॉप ऐप बनाने के लिए विंडोज़ के लिए विजुअल स्टूडियो भी रिक्वायर्ड है और उसकी कुछ क्लासेस और लाइब्रेरीज भी हमें डाउनलोड करनी होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पे विजुअल स्टूडियो 2019 को डाउनलोड करना है और उसके दिए हुए कंपोनेंट्स को ही इंस्टॉल करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड के ऑफिशियल साइट पे जाइए और वहाँ से कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। तो मेरे सिस्टम में विजुअल स्टूडियो पहले से इंस्टॉल है। मैं आपको एक रीरन करके दिखाऊंगा कि सेटअप में कैसे इंस्टॉल करना है। आपको वही वर्जन इंस्टॉल करने हैं जो आपको फ्लटर डॉक्टर -v में शो हो रहा है। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ और उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे डाउनलोड करना है। फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जाकर सर्च करेंगे MS बिल्ड, इसको भी टिक करें, ये भी रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट के लिए। और फिर सर्च करें विंडोज़ 10। तो यहाँ पे विंडोज़ 10 का SDK, इस वर्जन को मैं डाउनलोड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ्लटर डॉक्टर -v में ये वर्जन शो हो रहा है। आप वही डाउनलोड करना जो आपके वर्जन में शो हो रहा है। इंस्टॉलेशन के बाद मैं एक यहाँ नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, इसे मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। अब इस फोल्डर के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए टाइप करें फ्लटर क्रिएट डॉट। तो यहाँ पे सारी फाइल्स क्रिएट हो चुकी हैं। लिव फोल्डर जिसके अंदर हमारा सारा फ्लटर कोड होगा, और एक विंडोज़ फोल्डर है ताकि विंडोज़ की एप्लीकेशन से बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे शो हो रहा है विंडोज़ टूल्स एंड APIs आर नॉट स्टेबल। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट टाइम पे कुछ क्रैशेज या इश्यूज हो सकते हैं अभी भी। तो अब हम इस अपनी विंडोज़ एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। उसके लिए टाइप कीजिए फ्लटर रन -d विंडोज़। -d विंडोज़ तब लिखते हैं जब किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को टारगेट करना और ऐप उसी इन्वायरमेंट में ही रन हो। तो हमने यहाँ पे विंडोज़ लिखा हुआ है। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और ये एक बेसिक ऐप है काउंटर एप्लीकेशन। अब इसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं, यानी यहाँ पे हम थीम चेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे ग्रीन किया और प्रेस करेंगे R, यानी हॉट रिलोड। तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। हो सकता है आपको कुछ इश्यूज आए चेंजेस के दौरान, क्योंकि अभी ये स्टेबल नहीं है विंडोज़ डेस्कटॉप। तो कुछ क्रैशेज या इश्यूज आ सकते हैं रीस्टार्ट या रिलोड में। तो हम रिलीज वर्जन बनाएंगे। टाइप कीजिए फ्लटर बिल्ड विंडोज़। तो विंडोज़ एप्लीकेशन में अभी रिलीज वर्जन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि अभी ये स्टेबल वर्जन नहीं है तो आपको ये डीबग मोड ही एज ए रिलीज वर्जन शो कर देगा। तो एप्लीकेशन को फाइंड करने के लिए बिल्ड फोल्डर में जाइए। विंडोज़ 64 रिलीज रनर, एंड ये हमारी फर्स्ट ऐप exe फाइल ही हमारी एप्लीकेशन है। तो ये हमारी बेसिक लॉन्चर ऐप लॉन्च हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसके साथ बाकी फाइल्स भी अवेलेबल हैं। तो ये फाइल नेसेसरी हैं इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए। अगर आप ये फाइल्स डिलीट कर देते हैं या एक्सपोर्ट नहीं करते तो फ्लटर एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। अब इसी तरह आप इस स्टार्टर कोड में चेंजेस कर सकते हैं और अपनी एक नई एप्लीकेशन बना सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट इन्वायरमेंट है लाइनक्स। अगेन फ्लटर साइट पे जाके लाइनक्स का SDK डाउनलोड करें और उसको अपने डिजायर्ड लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट कर लें। मैंने इस एप्लीकेशन को इस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब इस फ्लटर का भी पाथ हमें सेट करना होगा। तो फ्लटर में बिन फोल्डर का पाथ हमें टर्मिनल पे जाके सेट करना है।
तो इसके लिए टर्मिनल ओपन करें, तो टाइप कीजिए एक्सपोर्ट पाथ और बिन फोल्डर तक का पाथ पेस्ट कर दीजिए। फिर फ्लटर डॉक्टर रन टाइप करके चेक कीजिए फ्लटर वर्जन शो हो रहा है कि नहीं। अगेन हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए एक आईडी रिक्वायर्ड है, तो हम VS कोड ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे मैं उबंटू के लिए अपना सेटअप डाउनलोड करूँगा। और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। तो अगेन विंडोज़ डेवलपमेंट की तरह लाइनक्स में भी हमें कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे लाइनक्स के सपोर्टेबल बनाने के लिए। तो अब VS कोड को ओपन करते हैं। अगेन VS कोड में फ्लटर का काम करने के लिए हमें यहाँ पे फ्लटर का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉलेशन के बाद VS कोड को रीस्टार्ट करें। फ्लटर के डेस्कटॉप पे काम करने के लिए हमें यहाँ पे फ्लटर SDK का मास्टर चैनल पे जाना होगा। टाइप कीजिए फ्लटर चैनल मास्टर और उसके बाद फ्लटर अपग्रेड करके फ्लटर SDK को अपग्रेड कर लें। तो यहाँ पे हमें कुछ अलग टूल्स डाउनलोड करने को बोल रहा है, तो इसके इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं फ्लटर में, ये है जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसके बाद फ्लटर को अपग्रेड कर लें। अब फ्लटर SDK में हमें डेस्कटॉप इन्वायरमेंट एनेबल करना होगा। उसके लिए टाइप करें फ्लटर कॉन्फिग इनेबल लाइनक्स डेस्कटॉप। तो अब हम यहाँ रेडी हैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो मैं अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाके फ्लटर क्रिएट डॉट टाइप करूँगा और ये वहाँ पे सारी फाइलें क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं एंड्रॉयड टूल चेन से रिलेटेड, आपको इसको भी इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद ही फ्लटर क्रिएट प्रॉपरली काम करेगा। हमारा बेसिक प्रोजेक्ट रेडी है लिव फोल्डर के साथ और लाइनक्स फोल्डर लाइनक्स एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए टाइप कीजिए फ्लटर रन -d लाइनक्स। -d एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को टारगेट करते हैं ताकि उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन उसमें लॉन्च हो। और ये हमारी काउंटर एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। इसमें भी हॉट रीलोड हॉट रिस्टार्ट फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। अभी ये भी स्टेबल वर्जन नहीं है, तो कुछ क्रैशेस और इश्यूज हो सकते हैं लाइनक्स एप्लीकेशन को लेके। हम यहाँ पे चेंज करेंगे कलर थीम को और फिर हॉट रीलोड करें। तो यहाँ पे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो गए। अब इसी तरह आप चेंजेस करके अपनी एक एप्लीकेशन बना सकते हैं लाइनक्स के लिए और
उसको आप क्रॉस प्लेटफॉर्म विंडोज़, मैक, लाइनक्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो अब इस एप्लीकेशन का रिलीज वर्जन बिल्ड करने के लिए हम टाइप करेंगे फ्लटर बिल्ड लाइनक्स। अगेन ये अभी स्टेबल वर्जन नहीं है, तो आपको ये डीबग वर्जन को ही एज ए रिलीज वर्जन शो करेगा। तो आपको रिलीज वर्जन मिलेगा बिल्ड फोल्डर में, लाइनक्स में, रिलीज फोल्डर में। तो ये हमारी फाइनल एप्लीकेशन है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आप फ्लटर डेस्कटॉप से एप्लीकेशन बना सकते हैं एज ए प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि फ्लटर डेस्कटॉप में अभी भी स्टेबल वर्जन रिलीज नहीं हुआ है। बेसिक यूआई बनाई है और रेस्ट एपीआई से कुछ फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। नेटिव फीचर के लिए अभी काफ़ी कम प्लगइन्स हैं, यानी अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए नेटिव की तो आपको खुद प्लगइन बनाना होगा। इस वीडियो का फुल ब्लॉग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।